हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, आज की जो ये वीडियो रहने वाली है, देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं आज नहीं लेके आया हूँ। देखो, आज कुछ बातें करेंगे, कुछ मेरे दिल की बात है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। अच्छा लगे, ठीक है। आपको अपना समझ के बता रहा हूँ, अपना एक परिवार समझ के बता रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो मतलब कुछ लोग फंस रहे हैं, आप उन चक्करों में ना फंसें। कुछ महत्वपूर्ण अपन बातें करेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कब करना? जब मेरी बातें आपको ठीक लगे, ऐसा लगे कि दिल से कि हाँ भाई, ये जो बंदा है बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा है, ठीक बात कर रहा है, किसी से इसको कोई मोह नहीं है, अपना समझ के बात कर रहा है, तब आप चैनल को लाइक करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना, करो ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई, मैं नहीं बोलूंगा आपको। चलो देखो, अपन गुरुजी बात क्या करेंगे सर आज इसमें कि राजस्थान जो नगर पालिका जो भर्ती है ना, राजस्थान की नगर पालिका की जो भर्ती 2023 के अंदर आ रखी है। भाई भर्ती क्या हुई, ये तो मसला ही हो गया। भर्ती क्या आई भाई साहब, दुनिया ही कूद पड़ी इसमें तो, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। फर्जी लोगों की आ गई असलियत सामने। बिल्कुल, ये लाइन क्यों लिख के लेके आया हूं मैं कि फर्जी लोग हैं कुछ, बताएंगे पूरी जानकारी आपको, कौन कौन है, किस प्रकार के फर्जी लोग हैं, उनकी असलियत देखो। वो कहते हैं ना भाई, अपने जो बड़े बूढ़े हैं वो कह के गए हैं कि चोर 100 दिन चोरी करे, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, है ना। चोर 100 दिन चोरी करेगा, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़े ही जाएगा। वो बात है कि जो फर्जी लोग हैं, आज तुम्हें अच्छा बोल रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन उनके जो काले कारनामे हैं तुम्हारे सामने जरूर जरूर आ जाएंगे। दूसरी बात सर, अनुभव प्रमाण पत्र का जो स्कैम चल रहा है, भाई भर्ती क्या आ गई, लोग बागों की हड़कंप सा मच गया अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। मैं सीधी सी बात बताऊं, कई लोगों के पास मेरे पास ही फोन आते हैं कि सर आप बनवा दोगे क्या? भाई मैं क्यों बनवा दूंगा, मैंने कोई कंपनी नहीं खोल रखी मेरे भाई बनवाने के लिए, है ना। मैं नहीं बनवाता ये सब चीजें, ठीक है। मैंने कोई कंपनी नहीं खोल रखी है। देखो, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा देता हूं। ये बंदा देख लो, कॉल कॉल चल रही है। अगर मैं उठाऊंगा तो ये बंदा निश्चित तौर पर यही कहेगा कि सर मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई आपको जहां से बनवाना है वहां से बनवा लो। वीडियो में बहुत बार बार बोल चुका हूं, होटल से बनवा लो, किसी भी ठेकेदार से बनवा लो, कोई भी आपने जहां पर काम करा है वहां से बनवाओ। लेकिन लोग बात क्या है, भाई मैंने काम नहीं करा, तो भाई काम नहीं किया तो यार कैसे बनेगा, मैं कहां से बनवा दूंगा ये बताओ। मैंने कोई कंपनी नहीं खोल रखी दोस्त, मेरी कोई इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है कि मेरे पीछे कोई 1000 वर्कर काम कर रहे हैं और मैं आपका बना के दे दूंगा। तो मेरे भाई पहली बात तो ये, मुझे ऐसे कॉल बिल्कुल आप मत करो कि सर आप बनवा दो। हाँ, अगर मान लो आपका इसके अलावा कोई जेन्युइन अगर कोई रीजन है, कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या है कि सर जैसे मान लो किसी की समस्या है कि भाई राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ रहा, ठीक है भाई, आपको उचित राय देंगे बिल्कुल, ठीक है। और कोई समस्या है, विवाह पंजीकरण से संबंधित कोई समस्या है, आप चीजें पूछो, सॉल्यूशन पूछो, समाधान पूछो। ये मत कहो कि मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो। भाई मैं कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें कि ये लोग होंगे भर्ती से बाहर। कौन होंगे भर्ती से बाहर? जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, देखो जो अनुभव प्रमाण पत्र है, आपने कहीं पर काम किया है तब तो वो हो गया आपका 1 नंबर का। लेकिन अगर आपने कहीं पे कहीं ना कहीं से जुगाड़ से आपने 2 नंबर से वो बनवा लिया, तो वो आपको भी पता है कि वो फ्रॉड है, पता है 420 करके आपने बनवाया है। यही बात भाई डिपार्टमेंट को भी पता है। अगर तुम 1 कदम आगे हो तो डिपार्टमेंट तुमसे 2 कदम आगे है भाई। डिपार्टमेंट तुमसे 2 कदम आगे है, जिसका जीता जागता सबूत क्या है? ये है जिसका जीता जागता सबूत। ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें क्या दिया गया था, मैं आपको बताऊं कि ये कोई बंदा था जिसका लैब असिस्टेंट के अंदर सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। लैब असिस्टेंट के अंदर जो अभी पिछली अपनी वैकेंसी थी राजस्थान की, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया था। फिर कुछ लोग जो हैं आरपीएससी का कर्मचारी बनकर इस बंदे के घर पर पहुंचते हैं, इसको बोलते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका हम सत्यापन करेंगे, ठीक है। और इससे कुछ पैसे वगैरह ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये भाई बहुत मतलब इसने अपनी समझदारी दिखाई और उन बंदों को पकड़वा लिया। अब सर इस न्यूज का हमारे से क्या संबंध है? बिल्कुल भाई संबंध है। देखो समझो चीजें। पहली बात तो चीजें आप ये समझोगे, क्योंकि जो राजस्थान नगर पालिका की जो आपकी भर्ती है उसमें सबसे मोटा लफड़ा किसका है? सबसे मोटा लफड़ा है मेरे भाई अनुभव प्रमाण पत्र का।
अनुभव प्रमाण पत्र का। मार्केट में आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग फैल गए हैं, भर्ती को आते ही बहुत से ऐसे लोग फैल गए हैं जिन्होंने इस चीज का धंधा बना दिया। इस चीज का भाई धंधा बना दिया, मैं सीधा मुंह पे बोलूंगा, ठीक है, इस चीज का धंधा बना दिया। आज के टाइम पर मान लो, देखो पहली बात तो ये कि सर ये जो है अनुभव प्रमाण पत्र ये क्या होता है। पहली बात तो मेरे भाई ये होता है एक्स जो आपका, आपने मान लो कहीं पर भी काम किया है, कोई भी संस्था हो, वहां पर अगर आपने रियलिटी में काम किया है, रियलिटी में अगर आपने काम करा है तब तो आप बनवा लीजिए। और मेरे भाई अगर आपने काम ही नहीं किया फिर तो बनवाओगे कैसे। फिर भी अगर कोई जैक जुगाड़ लेके अगर आप बनवा लेते हो तो मेरे भाई वो तो 420 में आएगा। और डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को ये चीजें पता होंगी। अब आप पूछो कि सर ये पता क्यों होगी, तो आपने सुना होगा किसी न किसी वीडियो में, मैंने भी काफी बार बता चुका कि जो जीएसटी नंबर मांग रहे हैं अब की बार अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर जीएसटी नंबर मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है ये कभी सोचा आपने? क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी उसमें नहीं मांग रहे थे, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसमें मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट है ना, पता है क्या करेगा डिपार्टमेंट? बाद में ये करेगा कि अगर आपने फर्जी कहीं से बनवा भी लिया है और बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन हो गया और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो आपसे ये बोलेंगे कि भाई तेरा जो अनुभव प्रमाण पत्र है जहां पर तूने काम किया है, तू अपनी सैलरी स्लिप लेके आ। अब बताओ फिर तुम सैलरी स्लिप कहां से लेके आओगे? दूसरा, अगर डिपार्टमेंट ने आपको यह बोल दिया कि भाई जहां पर आपने काम करा है वहां की आपकी अटेंडेंस हमें दिखाओ, तो फिर आप अटेंडेंस कहां से लेके आओगे? अब तो आप बनवा लोगे 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने में भी आप बनवा लोगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अगर मान लो सत्यापन करवा लिया तो फिर सत्यापन कहां से करवाओगे? फिर 420 में नहीं पकड़े जाओगे क्या? मुझे ये बताओ आप। तो भाई थोड़ा सा तो माइंड लगाओ यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। फर्जी कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लो, गवर्नमेंट तुमसे 2 कदम आगे है। तुम्हारी जहां पर सोच खत्म होती है, गवर्नमेंट की सोच वहां पर शुरू होती है। आप ये मत सोचो कि मैं ही सबसे शाना हूं, आपसे शाने भाई बहुत लोग हैं, है ना। तो भाई और मतलब जो लोग इस चीज का धंधा कर रहे हैं वो तुम्हारे माइंड में ऐसी ऐसी बातें डाल देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा। जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर वो बंदे तुम्हारा फोन भी अटेंड नहीं करेंगे। ये चाहे लिखवा लो आप मुझसे, वो बंदे तुम्हारा फोन भी अटेंड करने से चूक जाएंगे। तुम्हारे जितने भी पैसे लगेंगे वो तो गए, लेकिन तुम 420 के केस में वो भी लग जाएगा, ठीक है। और भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। छोटा सा हिंट चाहिए। और मेरे भाई आपको ये भी पता होगा कि एक बार भर्ती के लफड़े में अगर कोई 420 के केस में अगर चला भी गया ना, तो भाई जमानत भी होना मुश्किल है। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि अगर जो लोग इसके रियलिटी में इसके हकदार हैं, जो मेरे भाई हैं जिन्होंने रियलिटी में काम किया है, तो वो किसी भी संस्था का हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया हो, किसी भी सरकारी सेक्टर में काम किया हो, वो आप बनवाइए, ठीक है। वहां के ठेकेदार से बनवाओ, कंपनी से बनवाओ, कोई भी होटल में काम किया है वहां से बनवाओ, कोई भी हॉस्पिटल में काम कर रहा है वहां से बनवाओ, जहां से भी आपने काम किया है वहां से बनवाओ। लेकिन ये मत करना कि सर मैं तो ढाबे पर काम करता था वहां से बनवा लूं क्या। ना भाई, नहीं चलेगा ढाबे वाला, क्योंकि ये कोई स्थायी चीज नहीं है, स्थायी जगह नहीं है। ढाबा आज है कल बंद हो जाएगा। लेकिन भाई जो कंपनी है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होती है, हजारों करोड़ों रुपयों में लगे होते हैं। ऐसा तो है नहीं आज कंपनी यहां पर है, कल कंपनी उठकर कहीं दूसरी जगह चलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। तभी बार बार कहा जा रहा है कि जो अगर आप किसी रेपुटेड जगह पर काम कर रहे हो उन लोगों का मान्य होगा। ग्राम पंचायत में काम करा है तो भाई साहब आपका भी मान्य होगा, ठीक है। अपने ग्राम पंचायत में संपर्क करो, सेक्रेटरी से, सरपंच से बन जाएगा। लेकिन जो लोग 2 नंबर का बनवाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, अभी आप बनवा के खुश हो जाओ, लेकिन मेरे भाई लास्ट तक देख लेना, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। आपको भी पता है जीत हमेशा सत्य की ही होती है। झूठ के पैर कभी भी नहीं होते। आप बनवा लो, बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर खड़ी हो जाएगी। और उस टाइम आप सोचोगे कि यार सर ने बताया था, वही बात आज हमारे साथ हो गई। क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत शातिर है, कुछ ना कुछ जांच कमेटी जरूर बैठाएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए यही न्यूज लेके आया था। आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने भाई के नाते बता रहा हूं आपको, अपना एक परिवार होने के नाते बता रहा हूं आपको, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी लगी है कि हाँ भाई आपने जो भी बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक बताई हैं,
हम ऐसा नहीं करेंगे। और देखो भाई, भर्ती जो है ना, कोई यही भर्ती नहीं है कि भाई जिंदगी में यही भर्ती आएगी तुम्हारी, आगे बहुत मौके मिलेंगे यार भर्ती आने का। ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम में बहुत अदम्य साहस है, तुम कुछ भी कर सकते हो। नई भर्तियां और आएंगी, आगामी आने वाले महीनों में आएंगी, कई सालों में आएंगी। ठीक है, लेकिन भर्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना, बार बार मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, और एक छोटी सी 2 लाइन आपके लिए है कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, और हौसला है तो एक दाव और लगा ले। इस भर्ती में फ्रॉडबाजी मत करना, बिल्कुल जेन्युइन हो तो आप बिल्कुल जेन्युइन अपने डॉक्यूमेंट बनाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवाना। ठीक है, अगली भर्तियां और भी है, बहुत भर्तियां तुम्हारा इंतजार भी कर रहे हैं, अगली भर्ती की तैयारी करो। ठीक है, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मानो उस वो होने के नाते मैं आपके साथ जो ये जानकारी है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो के साथ। और एक छोटी सी बात मैं आपको जाते जाते और बता दूं कि भाई जो सफाई कर्मचारी के जो सफाई कर्मचारी होता है, सफाई कर्मचारी का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, सफाई कर्मचारी का जो उपाध्यक्ष कौन, दीपक डांडोरिया जी अभी कल ही भरतपुर में शायद वो गए थे। वो न्यूज मेरे सामने निकल कर आई है, और उन्होंने वो न्यूज में क्या लिख रखा है कि जो 30,000 कर्मचारी हैं, 30,000 जो कर्मचारी हैं, उनकी जो भर्ती है जल्द ही आपकी अतिशीघ्र करवाई जाएगी। ऐसी न्यूज सामने निकल कर आ रही है, अखबार में भी आई थी, कल वाले अखबार में। ठीक है, जो 30,000 वैकेंसी है आपकी जल्द से जल्द आने वाली है। तो भाई वेट करो, जो लोग इस चीज के हकदार हैं उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए, बाकी फालतू कोई भी इसमें अपना मत पड़ना। आगे बहुत वैकेंसीज है, किसी में भी ट्राई करो भाई, है ना। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट मिलते हैं दोस्त किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।